जय हिंद साथियों, राव स्टडी सेंटर पे आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग देखेंगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। एडवांस मैथ में एंगल बाइसेक्टर बेटा क्या है कि एंगल बाइसेक्टर का जो रोल है एडवांस मैथ में बहुत अच्छा रोल है। इससे इस थ्योरम पे क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, आइए पहले समझते हैं क्या होता है एंगल बाइसेक्टर। इसके बारे में हम लोग समझते हैं। पहले आप समझो कि एंगल क्या होते हैं बेटा। ठीक है, एंगल क्या होते हैं, इसके बाद एंगल बाइसेक्टर क्या होते हैं। आखिर एंगल बाइसेक्टर हम किसी ट्रायंगल पर खींचते हैं तो वो क्या करता है, क्या प्रॉपर्टी देता है, ये देखते हैं, समझते हैं बेटा। ये आपका हो गया ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है बेटा, जब 3 लाइन आपस में मिलती है, जब 3 भुजाएं आपस में मिलती है या एक दूसरे को क्या करती हैं, कट करती हैं, तो ट्रायंगल बनता है। ठीक है बेटा, चलिए आइए देखते हैं हम लोग एक ट्रायंगल लेकर के। सपोज देखिए ए और बी और ये सी, ये तीनों ट्रायंगल है। ठीक, तो अगर हमने कह दिया कि एंगल बी, ये एंगल बी 30 डिग्री 30 डिग्री है, ये हमने कह दिया आपका कुछ समथिंग, ये हमने 30 डिग्री कह दिया और यहाँ से हमने एंगल बाइसेक्टर खींच दिया। तो बेटा पहले समझो कि एंगल क्या होते हैं। तो हमने कह दिया अगर ये एंगल ए बी सी इज 30 डिग्री, तो हमें ये देखना है बेटा कि 30 डिग्री कहाँ से मिला है, 30 डिग्री कौन सा एंगल है। तो ये जो बीच में होता है बाबू, आप ये समझना, जो ये बीच में होता है, ये जो बीच में होता है वही एंगल होता है। बीच में एंगल कौन बना रहा है बेटा, ये बीच में एंगल कौन है, बी। बी को कौन कौन साइड बना रही है, ए बी और ए सी, ये समझना है। अगर हमने कह दिया बाबू कि एंगल बी ए सी इक्वल टू 60 डिग्री, तो आपको दिमाग में जाना चाहिए तुरंत कि एंगल कौन सा दिया है, ये दिया है। एंगल कौन सा दिया है, ए। एंगल ए कौन बना रहा है, कौन ए कौन कौन रेखा बना रही है, ये दोनों रेखा मिलकर बना रही है, यानी बी और सी, यानी ए बी रेखा और ए सी रेखा मिल करके, यानी ये एंगल बी है, ये 60 डिग्री दे दिया। ये ऐसे डिफाइन किया जाता है बेटा। अगर हमने कह दिया एंगल, सपोज दैट आपको ए सी बी बोल दिया हमने, मान लो सपोज दैट 90 डिग्री ये बोल दिया, तो बाबू आप तुरंत दिमाग लगाना कि एंगल सी बना रहा है। कौन है एंगल, ये एंगल सी है। एंगल सी कौन कौन रेखाएं बना रही हैं, ए सी और ए बी, ए सी और बी सी रेखा मिलकर, सॉरी ए बी और बी सी रेखा मिलकर बना रही है बेटा। ये इस तरह से डिफाइन किया जाता है एंगल। ठीक है, एंगल हमेशा दो रेखाओं से मिलकर बनता है। सपोज दैट ये रेखा यहाँ थी और ये रेखा एक दूसरे को कट कर दी या एक दूसरे से मिल गए, तो ये जो एंगल बन रहा है बेटा, ये जो है यही एंगल कहलाता है, यानी कोण कहलाता है। हम लोग कोण समझ गए। ठीक है बेटा, आइए देखते हैं कोण समद्विभाजक क्या होता है। चलो बाबू आओ हम देखते हैं कोण समद्विभाजक क्या होते हैं। टोटल प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे कोण समद्विभाजकों के। ठीक है बेटा, आइए पहला एंगल समद्विभाजक को पहला देखते हैं प्रॉपर्टी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ बेटा ये होता है कि आप मान लो कोई ये है, कोई ट्रायंगल है, ये मान लो आपका सपोज दैट 60 डिग्री है। अगर ये आपका ट्रायंगल है, ये सपोज दैट आप लोग मान लो 60 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो आपको ये नहीं देखना है बाबू कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मैं अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ एंगल बाइसेक्टर के बारे में, यानी कोण समद्विभाजक के बारे में। क्या होता है बाबू कोण समद्विभाजक, मैं बोल दिया कि एडी, ये एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर। क्या बेटा हमने बोला, एडी इज अ एंगल बाइसेक्टर, यानी एडी क्या है बेटा, कोण समद्विभाजक है। अगर हमने कह दिया एडी कोण समद्विभाजक है, तो आप ये लोगे अगर एडी जिस एंगल पर पड़ता है, कोण समद्विभाजक जिस कोण पे पड़ता है, जिस शीर्ष से पड़ता है, उस कोण को 2 बराबर भागों में बांट देता है। ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। तो आप बताओ एंगल बाइसेक्टर यहाँ पड़ा था बाबू, तो ये 60 डिग्री टोटल था, तो ये कितने कितने डिग्री हो जाएगा बताना, 30 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है बाबू, इतना क्या समझ पाए।
यानी एंगल बाय सेक्टर क्या करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। अगर हम इस पर से ये खींच दिया आपको, मान लो BE हमने एंगल बाय सेक्टर खींच दिया, तो ये क्या करेगा 30 डिग्री और 30 डिग्री ये बांट देगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से CF खींच दिया हमने, तो ये भी क्या करेगा 30 डिग्री और 30 डिग्री बांट देगा, ठीक है बेटा। ये करता है, यानी कोण समद्विभाजक एंगल बाय सेक्टर, कोण सम मतलब बराबर, द्विभाजक में दो बराबर भागों में बांट देना, यानी जहां पर पड़ेगा ये, जिस शीर्ष पर पड़ेगा उसको दो बराबर भागों में बांट देगा। क्या पहला प्रॉपर्टी आप समझ पाए क्या, ये कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है, ठीक है, जहां भी पड़ेगा। और बेटा हम लोग सेकेंड इसका नेचर देखते हैं, क्या करता है सेकेंड नेचर। देखो साथियों क्या है बाबू, इसका पहला तो नेचर हम लोग देख लिए, कोण बराबर में भागों में बांट देता था। अब इसके थ्योरम्स देखते हैं। अगर हम थ्योरम की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, तो सपोज दैट ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपका ट्राइंगल है, और हमने बोल दिया कि शीर्ष ए से, वर्टेक्स ए से AD एंगल बाय सेक्टर खींच दिया गया, AD एंगल बाय सेक्टर खींच दिया गया, AD इज एंगल बाय सेक्टर, AD कोण समद्विभाजक है। तो क्या करेंगे इसको समझते हैं, ठीक है। तो बाबू अगर AD एंगल बाय सेक्टर है, तो ये देखना है कि एंगल बाय सेक्टर कौन से शीर्ष से खींचा गया है, कोण ए कौन कौन रेखा दो बना रही है, AB और AC, यानी ये रेखा और ये रेखा बना रही है। तो एंगल बाय सेक्टर का फर्स्ट थ्योरम होता है बाबू, फर्स्ट थ्योरम लिख लेना, ये दो रेखाओं को उसी अनुपात में बांटेगा, जहां जिस एंगल को वो बनेगा, यानी इन दोनों को उसी अनुपात में बांटेगा, इन दोनों को बराबर अनुपात में बांट देगा। यानी अगर हम इसको लिख सकते हैं AB बाई AC, यानी किस पर कौन से रेखा से बन रहा है, दोनों रेखाओं को AC, यानी इस रेखा से रेखा से बनेगा। ये इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है, उसी के अनुपात में जिस पर ये पड़ा रहेगा, जिस रेखा पर, जिस लाइन पर ये पड़ा रहेगा, यानी DB। क्या लिख दोगे बेटा, यहां से यहां तक एंगल बाय सेक्टर DB, और आप इसको क्या लिख दोगे DC। क्या ये पहला थ्योरम समझ पाए क्या, ठीक है। यानी जो इसका अनुपात होगा बाबू, वही इसका अनुपात होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी लेकर के देख लेंगे हम लोग, फिलहाल में हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट जब स्लाइड आएगी उसमें टोटल हम क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, टोटल एडवांस मैथ डिस्कशन करूंगा, ठीक है बाबू। पहले धीरे धीरे समझना है, बेसिक चीजें, ठीक, इसके बाद अच्छे लेवल से क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं, यानी अगर एंगल बाय सेक्टर ये यहाँ पर पड़ता है, तो इसको उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में वो कोण बनाए रहेंगे, ठीक है बाबू। यानी जो कोण बनाए रहेगी भुजाएं, उसी को बराबर अनुपात में बांट देगा। क्या है, यानी अगर ये 20 है, ये 25 है, तो ये भी क्या होगा 20 और 25, ये अनुपात क्या आ जाएगा 4:5। अगर सपोज दैट ये 30 है और ये 40 है बेटा, तो ये भी क्या हो जाएगा 40 और 30। इतना समझ पाए क्या, यानी रेशियो क्या हो जाएंगे बेटा 3। पहली बात ये, ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी होता है। देखो बाबू क्या होता है ना, एंगल ये भी जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कोई भी एंगल्स अगर नॉर्मली इस तरह बात करोगे तो एंगल्स तो 5 प्रकार के 6 प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग, वो आप डिफाइन कर सकते हो अलग। लेकिन आप क्या है ट्रायंगल की बात करोगे तो ट्रायंगल में एक एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य कोण होता है, एक इंटीरियर एंगल होता है, आंतरिक कोण होता है। तो बेटा क्या होता है, ये है इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर। यानी जब इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर क्या होता है, इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर क्या होता है बाबू, अंतः कोण क्या होता है, यानी कोण के त्रिभुज के अंदर बन रहा है, यानी ट्रायंगल के जब अंदर बन रहा है वो, तो वो इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर। यहाँ पर देखना बेटा, ये इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर है, क्या है इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर, यानी त्रिभुज के अंदर बन रहा है। ये भी क्या हो जाएगा, मान लो BE हम कर देंगे, ये BE कर देंगे, सेम प्रॉपर्टी हो जाएगा, सेम प्रॉपर्टी हो जाएगा बेटा। अगर BE भी एंगल बाय सेक्टर हमने खींच दिया, तो ये भी क्या करेगा, तो BE कौन कौन भुजाएं बना रही हैं एंगल, BE की कौन भुजाएं एंगल बना रही थी बेटा, इधर देखना, इसको थोड़ा हटा देते हैं समझने के लिए, ठीक है।
इसको समझने के लिए हटा देते हैं। चलो ठीक, बीई अगर खींच दिया हमने बेटा तो बीई देखो एंगल बी कौन बना रही है, ए बी और बी सी रेखा बना रही है, यानी ए को लिख दोगे ए बी बाई बी सी हमेशा बराबर अनुपात में होगा किसके, ई ए इक्वल टू बी सी। क्या इतना समझ पाए बेटा? ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। अगर बाबू अगर सपोज डैट यहाँ से ये सी एफ हमने खींच दिया इस तरह से, तो ये भी उसी अनुपात में बांट देगा जिस अनुपात में ये बांट रहा है, यानी जैसे ही ये एंगल बाइसेक्टर का जो रूल है वो काम कर देगा। क्या इतना समझ पाए बेटा? कब ये थ्योरम लगेगा, कब ये थ्योरम लगेगा बेटा? जब कोण समद्विभाजक आंतरिक हो, कोण समद्विभाजक आंतरिक हो या त्रिभुज के अंदर हो। ठीक, क्या इतना तक समझ में आया? यानी इसको भी क्या लिख दोगे, ए सी बाई बी सी, यानी ये कोण बनाएगा बी ए, सो सी ए बाई सी बी इक्वल टू ये, यानी ए एफ ए बाई ये, ठीक है, एफ बी। इतना तक समझ पाए? एकदम सेम प्रॉपर्टी वही लग जाएगा। आइए देखते हैं बेटा, जब आपका एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल के बाहर हो तब क्या होता है। ठीक है, ये इंटरनल के लिए होता है, यानी जिस अनुपात में ये रहेगा उस अनुपात में ये भी रहेगा। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बेसिक चीजें से चलते हैं बेटा। ठीक है, देखो इससे पहले हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर समझने पहले हम समझते हैं एक्सटीरियर कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। ठीक है बेटा, अगर बाह्य कोण समझ गए तो सब कुछ समझ जाओगे। देखो क्या होता है, ट्रायंगल है, सपोज दैट दिस इज अ ट्रायंगल। ये क्या है बेटा? त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। जब ये त्रिभुज है बाबू तो बाह्य कोण क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। बाह्य कोण क्या होता है बेटा? देखो बेटा, बाह्य कोण क्या होता है, त्रिभुज के, ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को बढ़ा देने पर, त्रिभुज के 3 साइड होते हैं, किसी भी एक साइड को बढ़ा देने पर जो उसके साथ एंगल बना के निकलता है वही बाह्य कोण होता है। यानी देखो बेटा, यहाँ पर अगर ए बी ये भुजा है, ए बी साइड है, तो ए बी को हम इधर बढ़ा रहे हैं इधर, तो ये जो एंगल बन गया, ये जो बाहर एंगल बना वही क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। ए सी को अगर बढ़ा दिए यहाँ पर, तो ये जो निकल गया है यहाँ पर बेटा, ये जो निकल गया है वही कौन सा एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। यही क्या कौन सा एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल होता है। अगर इसको बढ़ा दिए, बी ए रेखा को बढ़ा दिए, तो ये जो लिखना है वही क्या होता है बेटा, एक्सटीरियर एंगल होता है। अब रही बात एक्सटीरियर एंगल क्या होता है सर, इसको एग्जांपल लेकर समझाइए कैसे होता है। तो चलो ये दिखाते हैं हम। सपोज दैट ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है और ये एंगल जेड है। ठीक है बेटा, क्या इतना समझ पाए? तो मैं पूछ दूं, क्वेश्चन में पूछ दे कि एंगल बी का बाह्य कोण कितना होगा, तो एंगल बी का बाह्य कोण जो इसका बाह्य कोण होगा बेटा, हमेशा इस साथ वाले कोण को छोड़ दो। इस एंगल बी पूछ रहा है तो एंगल साथ वाले कोण को छोड़ दो, सामने कौन दिख रहा है, एक्स प्लस जेड, इसका सम हो जाता है, यानी एंगल बी एक्स प्लस जेड हो जाएगा बाह्य कोण। ठीक, यानी उसके सामने वाले दो भुजाओं के दो कोणों के योगफल के बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल। अगर पूछ दे जेड का एक्सटीरियर एंगल ये कितना होता है, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्या होता है, एक्स प्लस वाई। क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई। अगर ये पूछ देता है एंगल ए का बाह्य कोण क्या होता है, तो इसको बंद कर देते हैं बेटा। ठीक है, ए जिसको पूछे वो सामने वाले भुजा, सामने वाले कोण के सम के बराबर होता है, इसको बंद किया तो क्या हो जाता है, क्या इतना तक समझ पाए? ये होता है बाह्य कोण थ्योरम। ठीक है, सभी बाह्य कोणों का योगफल जो होता है बेटा 360 डिग्री होता है, इसको याद करना। प्रूफ करके दिखा दिया जाए, प्रूफ करके दिखा दिया जाए 360 डिग्री होता है। चलिए आइए देखते हैं उसको प्रूफ करते हैं। आइए सपोज दैट बेटा आपके पास ये सपोज दैट एंगल है, एक बार समझने के लिए हम मान लेते हैं, ये मत सोचिएगा आप लोग कि 90 डिग्री का एंगल इस तरह होता है,
इस तरह बनेगा सर। ये मैं एक बार समझने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है बाबू, प्रूफ करना चाह रहा हूँ, ठीक। अगर सपोज दैट ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री होगा? तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये होता है बेटा, होता है, ठीक है। चलो और देखते हैं, अगर इसका एक्सटीरियर एंगल की बात करें इसका, तो ये कितना हो जाएगा? इसको छोड़ करके बाबू इसका सम डन। इसकी बात करें हम, इसको बात करें हम, तो ये कितना हो जाएगा बाबू? अगर ये एंगल बाइसेक्टर ये हो जाए, बाइकोल ये बात करें तो इसको छोड़ करके इसका सम डन। अगर ये कोण की बात करें तो इसको छोड़ करके बेटा, इसको छोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? इसका सम कितना हो जाएगा? 120, ठीक है। सभी को ऐड कर दो, बाय कोणों को ऐड कर दो, यानी 120 प्लस ये प्लस ये। क्या ये प्रूफ हुआ आपके पास? ठीक है बेटा, ये होता है आपका प्रूफ हुआ, ठीक है। यानी सही बाह्य कोणों का योगफल कितनी होते हैं बेटा? 360 डिग्री होता है। आइए देखते हैं अब, जब बाह्य कोण समद्विभाजक हो, जब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, तो कब का रूल बनेगा? देखो हमने बताया जब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो तब क्या होता है, ठीक है। आइए सपोज दैट बाबू, सपोज दैट हमने कहा कि ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। एंगल ए का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण समद्विभाजक, ये बाह्य कोण मतलब बाहरी समद्विभाजक। ये कहीं मिल रहा है क्या? नहीं जी, मिलेगा जब बीसी साइड को बढ़ाया जाएगा तब मिल जाएगा। यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है? सपोज दैट डी पर मिल रहा है। यदि जब एंगल बाइसेक्टर बाह्य समद्विभाजक हो, एंगल बाइसेक्टर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो, तब क्या होता है? थ्योरी बता रहा है, सेम वही होता है। दोनों साइड ये, यानी दोनों साइड उसी अनुपात में बांटेगा अपने जिस पर पड़ा रहेगा, जिस पॉइंट पे बड़ा रहेगा। यानी ए बी, जो वो प्रॉपर्टी लिखी हो सेम यही प्रॉपर्टी यहाँ भी लिख देना है। ए बी बाई एस सम बराबर होता है इसके। बी डी हमेशा इसको लेना है पहले, बी डी बाई, ये होता है प्रॉपर्टी आपका, ठीक है बेटा। यानी जब बाह्य समद्विभाजक, ठीक। चलिए ये देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या होता है। क्या है बाबू, हम लोग इसका नेक्स्ट स्लाइड जब पढ़ेंगे तो इसका और थ्योरम क्या होता है। अगर आपका ये ट्राइंगल हो, ये ट्राइंगल हो, ठीक है बेटा, ये ट्राइंगल हो ए बी सी, अगर क्वेश्चन में कह दे एंगल बी का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी का अंतःकोण समद्विभाजक और एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एंगल यानी कोण सी का बाह्य समद्विभाजक कहीं बिंदु डी पर मिलते हैं और कोण ए दे दिया है, मान लो सपोज दैट थीटा, ये कोण दे दिया है थीटा, तो उस वैल्यू का मान वो कोण पूछेगा जिस पर ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर मीट करने के बाद एंगल बनाते हैं। जैसे ये देखो बेटा, यानी कोण बी का अंतःकोण समद्विभाजक ये, यानी कोण बी का अंतःकोण समद्विभाजक ये जा रहा है क्या? ये जा रहा है क्या बेटा? ठीक है। और एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर क्या होता है बाबू? एंगल सी का एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, एक्सटीरियर मतलब बाह्य कोण समद्विभाजक ये कहीं आकर मिले, यहाँ पर मिल गए, कहाँ पर? सपोज दैट डी पर। तो ये थीटा दे दिया है तो इसकी वैल्यू पूछता है, तो ये भी वैल्यू क्या होता है बाबू? थीटा बाई, क्या हो जाती है इसकी वैल्यू? थीटा बाई 2। देख लेते हैं उसको भी कैसा होता है थीटा बाई 2, ठीक है बेटा। आइए देख लेते हैं। यानी अगर ये 60 डिग्री दे दिया, ये 60 डिग्री दे दिया और इसकी वैल्यू पूछ दिया क्वेश्चन में, ये कितना होता है बाबू? तो इसको कर दोगे आप
ठीक है बेटा। चलिए समय के अभाव कम है, आज समय ना है, आप अभी अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे। टोटल अभी प्रॉपर्टीज बहुत प्रॉपर्टीज है, यही मिलेगा जब एंगल वाइज सेक्टर मिलेगा तो इन सेंटर बनाएगा, इसकी भी प्रॉपर्टी देख लेंगे कैसे आया, और सारे थ्योरम इन सेंटर पे आधारित सारे थ्योरम करेंगे, फिर सरकम सेंटर पर आधारित सारे थ्योरम करेंगे, फिर आपको सेंट्रॉइड पर सब आधारित से थ्योरम करेंगे। यानी जो एंगल के चारों आपको सेंटर होते हैं बाबू, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और आपका ऑर्थो सेंटर, हिंदी में बोलोगे तो इसको अंतः केंद्र, परिकेंद्र, गुरुत्व केंद्र या केंद्रक, ठीक है, और लंब केंद्र, इन तीनों पर बात करेंगे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फिलहाल में आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा। अगर कोई इसमें क्वेरीज हो तो आप लोग कमेंट में पूछना, और अगर आपको कुछ और चाहिए इसके बारे में डिटेल से तो आप कमेंट जरूर बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, धन्यवाद।